ओके 68 में क्या है? सर ये कौन सी बुक आपने ओपन की है? ये वीके रॉयत की वाली बुक है भाई, क्लास में कई बार बोल चुका हूँ। ये लो, अभी तो नाम इसको बता रहा था मैं। सर इसकी पीडीएफ है? हाँ जी, पीडीएफ ही तभी तो ओपन हुआ है। गूगल करो ना, जस्ट इसका नाम गूगल करो, प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स बाय वीके रॉयत की, गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट नाम इसको गूगल पे लिखो, प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स वीके रॉयत की, एक एमडी से पीडीएफ मिल जाएगा ऑनलाइन। देखो भाई, तो सर हाँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं क्या, स्ट्रेट लाइन वगैरह इक्वेशन पूरा? तो सारे पीवाई को एक्सप्लोर करो तो समझ आएगा, ज्यादा तो नहीं आते। मतलब कम तो मिला है, मतलब एक आध दो मिला है मुझे। हाँ, तो एक आध दो ही आते हैं, इसीलिए एक आध दो मिला है। तो हेलो। हाँ जी, मैं वन बाय वन रुको, एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ सर, वो थोड़ा आवाज़ ही जाता, पहले वही तो चेक करना था। अच्छा, तुम्हारा भी आवाज नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा। तो इसको ठीक है, देखो तो अभी क्या करते हैं, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर जो इसने पूछे हैं हर्षित ने, ये उस डिस्कशन वाले ग्रुप में। तो ये है कि क्या बोला है इसमें, एफ एक्स बी ए नॉन नेगेटिव डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, देखो, सो एफ एक्स कोई नॉन नेगेटिव डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन ए बी, इस तरीके से है कि एफ ए 0 है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में लगे, लेंदी है, टफ है, तो तुम उसको इग्नोर कर सकते हो इसके लिए, है ना। तो पहले वो क्वेश्चन करो जो इजी लगे, कम टाइम ले। सो एफ ए इज 0 एंड एफ बी इज 0, दोनों 0 है। और बोल रहा है कि मॉड एफ डैश एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 4 है, एंड L1 L2 विद स्ट्रेट लाइन गिवन बाय द, तुम्हें L1 कर्व का इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू 4 टाइम x माइनस ए। L2 कर्व की इक्वेशन है क्या, y इज इक्वल टू -4 टाइम x माइनस बी। ठीक है, एंड देन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कह रहा है कि जो कर्व है y बराबर एफ एक्स हमेशा लाई करेगी बिलो द लाइन L1 L2। हाँ देखो, सो सिंपल यहाँ पे क्या है, इसको तुम सिंपली इसको एक्सपैंड करो, तो एक्सपैंड करोगे तो होगा क्या, देखो ध्यान से, तो एक्सपैंड करोगे तो आएगा एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू -4 लेस देन 4। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करो ऑल साइड्स। कैसे इंटीग्रेट करो, चलो अगले स्टेप में लिखता हूँ। तो इंटीग्रेट इट, इसको इंटीग्रेट करो ए टू एक्स। ठीक है, 4 dx ए टू एक्स -4 dx ए टू एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लो तो क्या होगा यहाँ से। सो पहले बन के आएगा एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन इक्वल टू 4 टाइम एक्स माइनस ए, और वो -4x। और एफ ए की वैल्यू 0 है। एफ ए क्वेश्चन में खुद ही दिया था 0 है, तो एफ ए 0 हो गया, इसका क्या मतलब है, एफ ए तो 0 है ना क्वेश्चन में। यस सर। तो पहचानो L1 L2 लाइन क्या था, 4 टाइम एक्स माइनस ए। फिर परपेंडिकुलर।
नहीं नहीं, परपेंडिकुलर का छोड़ो, उसने क्या बोला है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? तो वो नीचे है कर्व नहीं नहीं, ये L1 L2। समझता हूँ। इक्वेशन ऑफ L1 कर्व क्या है? दिस, और ये माइनस L1 है, यही है ना? सो कह रहा है कि जो यस fx है वो माइनस L1 से प्लस L1 के बीच होगी। सिमिलरली अगर इसी इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करता, इसी इक्वेशन को मैं b से x में इंटीग्रेट कर दूं तो क्या होगा? तो इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं b टू x। हाँ, तो वो x माइनस बी हो जाएगा, वहां पे भी x माइनस बी हो जाएगा। हाँ तो करो उसको, तो कितना आ गया, तो वहां से आ जाएगा fx लेस देन इक्वल टू 4 टाइम b x माइनस b। तो कहने का मतलब ये आ जाएगा, L2 लाइन आ जाएगी, L2 यहाँ आ जाएगी इस तरफ, ये L2 आ जाएगी और ये माइनस L2 आ जाएगी। देखो ध्यान से L2 का इक्वेशन क्या था। हाँ यस सर, आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, fx L1 से छोटी है, fx वो L1 से छोटी है, और fx वो L2 से ज्यादा है। तो पहला ऑप्शन देख के बताओ सही है कि गलत है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? fx will lie below L1 and L2। बताओ। L1 छोटी है, L2 से बड़ी है, तो गलत हो जाएगा ना सर। L2 से बड़ी है, एक मिनट को थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे ना वो करना पड़ेगा, नहीं नहीं एक मिनट, यहाँ अभी कैलकुलेशन नहीं किया मैंने। पहला ऑप्शन ठीक है ना, ये ओके, अभी इंटीग्रेट किया नहीं है ना, कई बार हवा में। इसको सॉल्व करके देखता हूँ, देखो एफ डैश एक्स है ना, तो इसको एक्चुअली ये हमारा एक्स जो इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है, एक्चुअली एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए से बी में। ए बी में। तो पहले मैंने ए से एक्स में इंटीग्रेट किया था, अब मुझे एक्स से बी में करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स मेरा ए से बी में है एक्चुअली। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ना, डोमेन क्या है, ए बी है ना फंक्शन का। तो मुझे यस सर। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स से बी में। तो 4 dx एक्स टू बी यहाँ से आ जाएगा, -4 dx एक्स टू बी, कितना आ जाएगा ये? -4 इंटू बी माइनस एक्स। तो ये हो गया जैसे एफ बी माइनस एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4 टाइम बी बी माइनस माइनस एक्स। एक्स, इधर हो जाएगा -4 टाइम बी माइनस एक्स। ठीक से लिखोगे तो एफ बी तो जीरो ही है ना, एफ बी तो जीरो दे रखा है, हाँ तो यस सर। तो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो माइनस से, अब पहले एफ बी को जीरो कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, पहले तो एफ बी को जीरो कर दो, तो ये माइनस, ये 4 टाइम एक्स माइनस बी है, अभी मैं बस एफ बी को जीरो रख रहा हूँ, और ये -4 टाइम एक्स माइनस बी है। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगी 4 टाइम एक्स माइनस बी और -4 टाइम, तभी तो ये अच्छा, मुझे एक्स माइनस बी क्यों करना था, क्योंकि वो इक्वेशन एक्स माइनस बी था, -4 टाइम। ओके ओके ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है सही आ गया, हाँ। तो यहाँ से इसको ठीक से लिखो, तो ये L2 लाइन है ना, यहाँ से क्या समझ आया, यहाँ से ये समझ आया कि जो एफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू L2 है, मोर देन इक्वल टू माइनस L2 है। नहीं उल्टा हो गया ना सर। नहीं नहीं, उल्टा नहीं हुआ, सीधे समझो, L2 की इक्वेशन क्या है, अच्छा हाँ ठीक है। यहाँ ये इस बस में तो ठीक करके लिख दिया मैंने, सो दैट दिखे तुम्हें, वही बात है, तुम यहाँ लिखोगे तो L2 तो उससे लाइन लिखना पड़ेगा, एक ही चीज है दोनों, दूसरा ये वाला। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा सर, मतलब L2 हाँ, L1 से छोटा है तो। यहाँ एफ एक्स जो है L2 से भी छोटा है, और एफ एक्स L1 से भी छोटा है एक्चुअली। ठीक है ना, सो हमें इंटीग्रेट यहाँ करना पड़ेगा एक्स टू बी, ये दूसरा यहाँ से स्टार्ट किया, तो एक्स टू बी किया, क्योंकि एक्स ए बी के बीच में है, ए फिर एक्स फिर बी, इस ऑर्डर में है, इस तरीके से। तो पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, ठीक है। ठीक है सर। एंड हाँ, बाकी इस तरह से आगे देखो, आगे अगर एरिया निकालोगे तो एरिया निकाल लो इन दोनों के बीच का, तो फर्स्ट टू सेकेंड रॉन्ग, अब ए ए बोल रहा है ए टू बी इंटीग्रेट कर देंगे एफ एक्स को, क्या होगा, तो कर दो इंटीग्रेट ए टू बी, देखो क्या आता है, आगे ट्राई करो, बाकी ऑप्शन ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर पूछो, ठीक है ना।
तो यहाँ तक आपको ये ठीक है। इक्वेशन मिल के आया। अब इसको एक्सप्लोर करो, देखो क्या होगा। ये आइडिया था, तो एक बार हमने उसी इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, a2x दूसरा x2b, उससे आ गया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट किनका रह गया? हाँ जी भाई, पहले शुरू में कौन पूछ रहा था? सर मैंने एकलव्य 2 में भेजा हुआ है 2 क्वेश्चन, लास्ट में ही होंगे। हाँ जी शिवम। तो अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन, दूसरा सो दूसरे वाले में क्या है, ये किसी का एमजीएफ है। 8वां क्वेश्चन जो है आपका, ये कौन से रैंडम वेरिएबल का एमजीएफ है? वही पूछना है कि कौन से रैंडम वेरिएबल। आपको पता है यूनिफॉर्म ए बी का एमजीएफ क्या होता है? e⁻bt माइनस e⁻at डिवाइडेड हाँ बाय bt माइनस 80। नहीं, हाँ मतलब टी टाइम बी माइनस ए। अब हाँ टी टाइम। इसको कंपेयर करके बताओ ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा। आपका जो एमजीएफ है उसके साथ कंपेयर करो इसको। हाँ सर, हो गया। यहाँ से एक यूनिफॉर्म की जगह 0.5 0 आ जाएगा। हाँ अब कीजिए सॉल्व, तो उसको क्वाड्रेटिक। अब ये बचा पहला क्वेश्चन जो है हाँ कि x विद द रैंडम वेरिएबल हैविंग फॉलोइंग, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको थोड़े से। एक्चुअली सुभाजीत ने जो क्वेश्चन बनाए हैं ना, ये क्वेश्चन उसने ये मान के बनाया है कि x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इंडिपेंडेंट होता है एक्सपोनेंशियल में, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो उसने जो यस सर बनाए वही। हैं, जो आंसर की लगाया है, वो इसके हिसाब से लगाया है कि x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर इंडिपेंडेंट इन एक्सपोनेंशियल, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि उसको गलत पता था, तो उसने ऐसे बना दिए हैं, ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन मान लो करेक्ट है, जैसे उसने आंसर ऐसे बना दिया, उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया अलग अलग। फिर एक्स, क्योंकि एक्स अगर एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, तो यस एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, तो बॉक्स एक्स जो होता है वो ज्योमेट्रिक होगा पी, जहाँ पी आएगी 1 माइनस ई की पावर माइनस। माइनस लैम्बडा। तो ये है, तो उसने ऐसे कर दिया, उसने अपने हिसाब से क्या कर दिया, ई एक्स इंटू ई बॉक्स एक्स। अब तुम एक्सपोनेंशियल का मीन लिख दो 1 बाई लैम्बडा, इसका ज्योमेट्रिक का लिख दो 1 बाई पी, उस तरीके से जो भी बनता है क्यू आई पी जो भी बनेगा, तो उससे इसने लिख दिया आंसर। लेकिन अगर आपको इसको सॉल्व करना है ठीक से, तो यू हैव टू इंटीग्रेट, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा। यू नो हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन, x into greatest near function of x, सर। then up to 1/3 e की पावर माइनस एक्स बाई थ्री डी एक्स। अब इसको आप इंटीग्रेट करो, इसके लिए आप अलग अलग इंटरवल ब्रेक कर लो। लेट्स से k2 k+1 एंड यहाँ k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको कर लो, तो ये जब k2 k+1 करोगे तो बॉक्स x की वैल्यू तो k हो जाएगी। अब यहाँ आ जाएगा यस x 1/3 बाहर कर लो, x e की पावर माइनस। अब इसको आप इंटीग्रेट बाई पार्ट लगा के फिर हो जाएगा, फिर सीरीज का सम निकालना रहेगा, ठीक है। पहले ये इंटीग्रेशन कर दो आप, उसके बाद सीरीज का सम निकाल लो, तो आंसर एक्चुअल आंसर आ जाएगा। यस सर ओके थैंक यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। किनका रह गया सुदीप, आप बताइए आपका। हाँ सर, मैंने तो आपको पर्सनली भेजा है, लेकिन तो फिर से मैं फिर से पिन करो उसको। एक तो क्वेश्चन नंबर नहीं बता रहे ना, क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा, तुमको पता चलेगा बहुत लोगों ने भेजा है, मुझे कैसे पता वो आपका ही है। सर देखिए सर, मैंने आपको पिन किया था। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर बताओ, तुमने 3 क्वेश्चन भेजे हैं, वही तो पूछ रहा था हाँ हाँ 38 किसका है, 50 किसका है, हाँ, 13 मेरा कौन सा बताओ। 38। 38 मैंने सर घर पे ट्राई किया था, इसके आंसर 13/32 आ रहा है, लेकिन ये तो मैच नहीं कर रहा है, तो गलती हो गया क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे, तो यहाँ से एक्स भी रैंडम मेरे पीडीएफ दे रखा है, तो -1 से 1 y बराबर ये है, उसमें क्या दिक्कत है भाई, इसने y का मतलब है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो भी है तुम्हें कैलकुलेशन, ये तो आसान क्वेश्चन है ना ये तो। सो एक्स स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 1/4, यू विल टेक रूट, तो ये आएगा मॉड एक्स मोर देन 1/2, ठीक। अब यहाँ से आएगा प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1/2 और x लेस देन -1/2, निकालो इसको, क्या दिक्कत है, इंटीग्रेट करो। सपोर्ट क्या है पीडीएफ का, -1 से 1, तो हाफ से 1 में इंटीग्रेट करो पीडीएफ को, और एक है -1 से -हाफ में इंटीग्रेट करो पीडीएफ को। क्या यही किया था तुमने? नहीं सर, मैंने सीधे अप्रोच ट्राई किया था, नहीं मतलब नहीं y सीधे, का। अरे इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, इतना मेहनत की जरूरत है हमें, इसने कहा है प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू
3/4। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है y का पीडीएफ निकालने का भाई, इतना मेहनत काय कर रहे हो? जो मेहनत की जरूरत ही नहीं है तो क्यों मेहनत बेकार कर रहे हो अपना? यही है ना, तो सॉल्व कर लो ना इसको यहाँ से। हमें x का पीडीएफ पता है तो हम x में ले आएंगे उसको, क्या जरूरत है y का पीडीएफ निकालने का? जरूरत थोड़ी है। मैं कहा y यहाँ रख दिया, मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, ये आगे करो, अब इसको इंटीग्रेट कर लोगे ना आगे, जो आएगा। हाँ हाँ करो इसको। नेक्स्ट वाले में क्या आसान तो है, पहले लिमिट बाद में यूज करना, पहले n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, बाद में लिमिट यूज करना। सो क्या पूछना चाह रहा है? सर 17 वाला 17। 17 में क्या डाउट है बताओ? सेवनटीन में क्या पूछना है? कह रहा है x कोई रैंडम वेरिएबल जिसका दो ही वैल्यू है, तो x के सपोर्ट में 1 और 2 है जस्ट, तो इसका पूछ क्या रहा है? इसका तो आसान क्वेश्चन है भाई, इसका mgf कैसा होगा तुम बताओ, अगर तुमसे पूछे व्हाट इज mgf ऑफ x, तो ये होगा क्या बताया था मैंने, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल p1 इंटू e की पावर x1 t, x1 तो 1 है, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 e की पावर t, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 e की पावर 2t। ये mgf होगा ना, इसका निकालना आता है mgf ना, हाँ 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 एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर t, x की दो ही वैल्यू है, तो ये हो गया। अब तुम्हें क्या आगे कह रहा है वो, कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज 10/7, सो भाई एक्सपेक्टेशन भी दे दिया तुम्हें 10/7, इसका क्या मतलब, एक्सपेक्टेशन x का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन x इनटू प्रोबेबिलिटी एट x, यही ना? हाँ हाँ। तो इसमें क्या दिक्कत है, तुम क्या ट्राई करते हो, ये तो इतना आसान सा क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तुम्हें सॉल्व नहीं करना आ रहा? हाँ ठीक है सर। यहाँ से एक मान लो p है, लेट्स से ऐसा करो, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 p है ना, सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 1 माइनस p होगा, है ऐसा? हाँ हाँ, तो दो ही वैल्यू ले रहा है तो इसका वैल्यू 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहीं से निकल के आ जाएगा p, देखो यहाँ से 10/7 इज इक्वल टू p प्लस 2 टाइम 1 माइनस p, यहाँ से p नहीं निकल जाएगा। अब क्या जी पूछ सर रहा है तुमसे, देन फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ mx इवेलुएटेड एट 0, तो तुम्हें e ऑफ x की पावर 4 पूछ रहा है, पता है ना, क्योंकि हाँ बोला हाँ। mgf का फोर्थ डेरिवेटिव बताओ t पे, तो वो उसके ex4 बाद पूछ रहा है। सिंपल कर दो सर, ठीक है सर। ठीक है, तो इस इक्वेशन से p निकालो, p निकाल के ex4 निकाल लो, तो ये भी आसानी है, करके देखो। हाँ सर, हाँ मैंने भी ट्राई किया था लेकिन अलग वे से ट्राई किया था, वही तो बात है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जब वही प्रैक्टिस करोगे तो आपको राइट अप्रोच समझ आएगा, सही बात है। सो इस तरह से, तो एक इक्वेशन यहाँ दे रखा है mgf, वहां से आ जाओ, पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लो, x बराबर 1p 1 माइनस p करके, ठीक है, करके देखो, नहीं तो फिर पूछो नेक्स्ट क्लास में, नहीं हो रहा तो। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू सर। किनका क्वेश्चन रह गया, जिनका डाउट नहीं डिस्कस हुआ है? मिहिर, तुम्हें कुछ पूछना है भाई? यस सर, 62 एंड 36 मैंने भेजा है। कहाँ पे भेजे हो? सर पर्सनल भेजा है। अच्छा अच्छा, हाँ 62 में क्या पूछना है आपको? कंसिडर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, सो ax प्लस 2y प्लस z बराबर 0, फिर 0x प्लस y प्लस 5z बराबर 1, 0x प्लस by माइनस 5z बराबर -1। अब क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तो कहाँ डाउट आ रहा है भाई, किस तरीके से तुम सॉल्व कर रहे हो इसको? सर मैंने पहले इसको रो इक्वेशन फॉर्म में बनाया, उसके बाद सर कैसे इसमें वैल्यूज पुट करनी वही समझ आ रहा है। तुम्हें सर समझने में इक्वेशन बहुत फॉर्म सारे अप्रोच है इसमें, देखो ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, अगर मैं ये बताऊं तुम्हें कि चलो पहला ऑप्शन के हिसाब से यूनिक सॉल्यूशन पहले दूसरे में बात कर रहा है, तो मैं अगर ये बोलूं ए और बी में बोल रहा है ना, सो यस दिस सर हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो बताओ अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो रैंक ए कितना आएगा? सर रैंक ए इज इक्वल्स टू रैंक बी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल्स टू एन।
एन क्या है यहाँ पे? सर 3 होगा नंबर तो ऑफ रैंक ए अगर 3 है तो डिटर्मिनेंट ए कितना होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए सर 0 हो जाएगा सर। ए 3x3 की मैट्रिक्स है भाई। अच्छा सर, रैंक इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर सब स्क्वायर मैट्रिक्स सर 0 हो जाएगा। रैंक अगर 2 होता है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है इसका? सर रैंक अगर 2 होता तो सर उसके सर जो रैंक होती है उसके हाईएस्ट ऑर्डर जितना होता है वो सब सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। तो रैंक 3 है इसका क्या मतलब है? 3x3 का मैट्रिक्स फुल रैंक सर फुल मैट्रिक्स रैंक है। मैट्रिक्स, हाँ सॉरी सर फुल रैंक उसमें क्या मैट्रिक्स है तो होगा? सर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। हाँ, तो यहाँ से इक्वेशन वो आ जाएगी तुम्हारी ए की कंडीशन। यस सर। अब देखो यहाँ से अगर तुम ए का क्या है ये A21 015 0 B-5 ये किसके इक्वल आएगा? नॉट अच्छा इक्वल पहले टू ना, 0। तो एक तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसी में ये भी दोनों इन्वॉल्व है। इट्स बेटर कि तुम ऐसे करो, देखो यहाँ पे ए ऑगमेंटेड बी निकालोगे ना तो क्या है ये ए यस टू सर। वन जीरो 015 1 0 B-5 -1। अब देखो ये जो ए ऑगमेंटेड बी है ना, ये ए ऑगमेंटेड बी है, इसका रैंक भी कितना है? दिस हैज रैंक 3। 3। यूनिक यस सर। सॉल्यूशन में मान रहा हूँ इसीलिए। यस तो अगर सर। रैंक 3 है तो मैं 3x3 का इसमें, ठीक है ना, और ए का भी रैंक 3 है तो एक तो इसका रैंक नॉन जीरो होगा, इसका रैंक भी नॉन जीरो होगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो डिटरमिनेंट नॉट होगा। 0 होगा। यस एक सर। काम करो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो कर दो, तो इससे क्या निकल के आएगा? पहले तो ए के डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो करो, वहां से एक कंडीशन आ जाएगी, वो निकालो क्या आएगी। और फिर देखो दो तीन काम करो इसमें, एक तो ए के डिटर्मिनेंट को दिस इज नॉन जीरो, तो यहाँ से यस कुछ सर। कंडीशन बन के आएगी। यस देखो सर। क्या आई। दूसरा एक और तुम निकालो, इसका ए ऑगमेंटेड बी का रैंक भी 3 है, यस सर। तो तो जैसे यहाँ पे सो 2 1 B 1 5 एंड 0 1 -1 इस तरह से है, क्योंकि इसमें ना 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे। कोई 3 है ना, ए का और ए ऑगमेंटेड बी का। या फिर सर अगर इसको दूसरे तरीके से सर ट्राई करने का मैं सोचा था कि अगर सर डायरेक्ट डिटरमिनेंट ओपन कर दे क्रेमर्स रूल के, अगर मतलब कंडीशन लगाते हुए कि अगर इनफाइनाइट बोल रखा है तो इक्वल टू 0 रख दे एक बार, फिर एक बार नो सोल्यूशन पे नॉट इक्वल टू 0 रख दे, तो देखते शायद कुछ मिल जाए। नहीं नहीं, यूनिक सॉल्यूशन वाले सोचना है। फिर नो सॉल्यूशन के लिए क्या है कि देखो नो सॉल्यूशन तो और आसान है, मैं बोल रहा हूँ है ना, जैसे मैं अगर बात नो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए करूँ तो क्या होगा? तो क्या सर क्या डिटरमिनेंट कंडीशन तो लिखा है? इक्वल टू 0 हो जाएगा दोनों कंडीशन में। हाँ, तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा यस और सर। साथ में तो रैंक के बेसिस पे ही जाओ, तुम ऑगमेंटेड में कन्वर्ट किए, क्या आया? चलो मैं ऑगमेंटेड से बात कर सर लेता हूँ। ऑगमेंटेड में से किया है सर, फर्स्ट कॉलम आ रहा है A00, सेकंड कॉलम है 2B0, थर्ड चलो तुम कॉलम है लोग, फर्स्ट कॉलम है सर A00। वो तो A00 ऑलरेडी है। यस सर। सेकंड बनेगा सर 2B0। तुम इंटरचेंज किया इसको, अच्छा। यस सर। तो अगर मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ इसको, इंटरचेंज नहीं किया सर मैंने, पहले R2 में सर B टाइम्स R2 कर दिया है। अच्छा तो कितना बनाया बताओ, ठीक है देता हूँ मैं, क्या कह रहे तो हैं सर तुम? सेकंड कॉलम आएगा सर 2B0, हम्म थर्ड कॉलम आएगा 1 5B,
फिर -5 -5 भी 1 5 1 भी 5 सर 1 बी 5 भी बी कैसे आ गया थर्ड कॉलम में? सर फिर मैंने इसके बाद सर एक ऑपरेशन लगाया R3 में R3 -R2 R3 में R3 ये है, तो ये बी इधर कैसे आ गया? थर्ड कॉलम में बी कैसे आ जाएगा? मैं सर लास्ट बता रहा हूँ आपको, रो इक्लोन फॉर्म बता रहा हूँ जो मैंने हाँ हाँ, लेकिन रो इक्लोन फॉर्म में भी बी जब यहाँ पे है इस कॉलम में, तो इस कॉलम में कैसे शिफ्ट हो जाएगा? कॉलम को थोड़ी तुम छेड़ सकते हो रो इक्लोन फॉर्म में। यू कैन नॉट चेंज कॉलम। तुमने गलत ऑपरेशन लगाया यार। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन, ये बी कहीं इस कॉलम में है ही नहीं, तो बी यहाँ आया कैसे? तुम रो को चेंज करोगे ना, तो रो को चेंज करोगे तो ये तो कॉलम है, तो ये इधर कैसे आ जाएगा? रो तो ये है ना, 1 2 3 रो, तो रो में रो चेंज होगा, तो कॉलम में कैसे आ जाएगा बी? ये तो गलत मैं किया सर तुमने। फोटो भेज रहा हूँ सर एक मिनट आपको। देखो मैं कर देता हूँ, तो यहाँ से ये तो एक काम, देखो इससे नहीं समझ आ रहा ना, तो एक काम यस सर करो, पहले तुम हर ऑप्शन के हिसाब से वैल्यू पुट कर दो। जैसे मुझे अगर पहला ऑप्शन को चेक करना, लेट से अगर मुझे पहला ऑप्शन, इसने कहा है पहला ऑप्शन में A1 है और B -1, तो तुम A को 1 और B को -1 रख दो। ठीक, सो 1 2 1 हो गया, हाँ सर 0 1 इसमें 5। इस क्वेश्चन में कर सकते हैं क्योंकि सर इसमें चारों ही ऑप्शन में दे रखा है, तो चारों अगर डाल के देखेंगे तो हाँ, सर तुम पता कर चल दो, जाएगा इसमें कुछ आगे। खास नहीं है, ये कर दो। अब चेक करो, अगर रैंक ए बराबर रैंक ए ऑगमेंटेड बी और ये तीनों 3 आया, तो ये ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, यस सर तो हाँ ये चेक कर लो। फिर वैसे ही हर ऑप्शन में यही काम करो तुम, इससे सही रहेगा। ठीक है, ठीक है सो सर हर ऐसे ही ऑप्शन करेंगे। में इसको वैल्यू पुट करके चेक कर लो क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से तुम डिसाइड कर लो यूनिक है कि नो है कि यस इनफाइनाइट, सर और उससे ऑप्शन ट्रू फॉल्स हो जाएगा। तो हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, एमएसक्यू है इसीलिए। ठीक है, नहीं MSQ है, लिखा है ना, इज आर है, नहीं एमसीक्यू ही है, सॉरी MCQ है एमसीक्यू है, सर। बस चेक कर लो। हाँ ठीक है, एमसीक्यू है, ठीक है चेक कर लो। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट किनका रह गया? सर एक और है मेरा, मतलब 1x का ही बता बताओ उसमें क्या है। 36 वाला। हाँ 36। सर ये ट्रांसलेशन ऑफ सबस्पेस ये क्या होता है सर, समझ नहीं आ रहा। ट्रांसलेशन है, इधर डिफाइन कर रखा है इसने। ये कह रहा है ए कोई है 5x3 की मैट्रिक्स, इसका रैंक 2 है, ए का रैंक 2 है। ठीक है, और बी कोई कॉलम वेक्टर है 5x1 का, तो एस कह रहा है एक सेट है जो आरक्यू का सबस्पेस है, इस तरह से कि ax इज इक्वल टू बी है। सो डिफाइन द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन डिफाइन कर रखा है इसने। ट्रांसलेशन का मतलब ट्रांसलेशन ऑफ अ सबस्पेस v बाई x नॉट। तो क्या किया, एक वेक्टर स्पेस में एक नंबर ऐड कर दिया, तो उस वेक्टर स्पेस के ईच एलिमेंट में वो नंबर ऐड हो गया एक्चुअली। ठीक है, ओके सर। अब क्या हुआ ट्रांसलेशन, मतलब कि उसमें वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट में एक कांस्टेंट ऐड हो गया x नॉट। ठीक है, ये है। ओके सर। तो अब तुमसे पूछ रहा है कि देन s जो है एम्प्टी सेट है, बताओ s ओनली वन एलिमेंट है। तो चलिए s क्या है, एक्चुअली यहाँ पे s एक सेट था, ax बराबर g b, ax बराबर यस b सर ये था ना। क्वालिटी सेट है सर ये तो। तो मुझे ये बताओ ax बराबर b मुझे दे रखा है, और x क्या है, x कहाँ बिलोंग कर रहा है? सो है ना, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x कहाँ बिलोंग कर रहा है? सर x बिलोंग्स टू x सर नॉट, R x क्यूब नॉट सर, r क्यूब में ट्रिपलेट है है ना। सर। यस सर ट्रिपलेट है। हाँ, तो बोला जा रहा है एस ओनली, एस के पास ओनली वन एलिमेंट है, एस ट्रांसलेशन है वन डायमेंशनल सबस्पेस का। तो एस देखो, एक मुझे ये बताओ रैंक इसका 2 है, तो यस सर। नलिटी कितनी हो, अच्छा रैंक 2 है, तो रैंक 2 होने का मतलब है रैंक ऑफ ए 2 है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या होता है? रैंक ऑफ ऑगमेंटेड बी क्या होता है सर, मतलब सर लेस देन नहीं नहीं, मिनिमम ऑफ रैंक, मिनिमम मतलब ऑफ या तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता 3 हो है, सकता है। हाँ कितना यस हो सर। सकता है ये?
कितने मैट्रिक्स बनाएगा ये? नहीं नहीं, ए एक्स की, ए एक्स जो है उसका ऑर्डर क्या है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये जो ए एक्स बराबर बी है, ए तुम्हारा 5x3 की मैट्रिक्स है, मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है ए की एक्चुअली, ठीक है ना? यस सर। तो ए ऑगमेंटेड बी जो है उसमें कितने रो ए है, की कितने कॉलम मैक्सिमम है? रैंक तो 5 हो, अच्छा सॉरी सर, मिनिमम ऑफ होता है, ठीक है ठीक है। सो ए ऑगमेंटेड बी का ऑर्डर कितना है? सर 5 ये रो हो है, जाएगा 4 5 क्रॉस कॉलम है। 4। यस सर। एक कॉलम ऐड हो गया ना, 5 रो 4 कॉलम है, यस तो सर। इसमें रैंक 2 3 4 कुछ भी हो सकती है ना? यस सर। वो डिपेंड करता है बी कैसा है। तो अगर रैंक ए ऑगमेंटेड बी हो जाएगा, मान लो ए का रैंक 2 है और ए ऑगमेंटेड बी भी 2 हो गया एग्जांपल के लिए, उस केस में क्या होगा? तब तो सर सोल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ सॉरी, हाँ ये में एन कितना है हमारे पास, एन तो 3 है ना? सर हो गया 3 है सर। हाँ। हाँ एन 3 है, लेकिन ये 5+3 5+4, हाँ एन तो 3 है यहाँ पे। सो 3 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। यस सर। और अगर जैसे रैंक ए 2 है, रैंक ए ऑगमेंटेड बी 3 हो गई, तो तब सर वो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ वो नो सॉल्यूशन रहेगा। 4 हो गई तब भी नो सॉल्यूशन रहेगा, नो है ना? सॉल्यूशन। ओके, बट यहाँ पूछना ये चाह रहा है तुमसे, ये क्या सिंगल करेक्ट ये भी ऑप्शन है शायद, तो एस हैज ओनली वन एलिमेंट, तो डिफरेंट सिचुएशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है क्योंकि अगर ए ऑगमेंटेड बी का रैंक 2 हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक। और बी यस इसलिए सर। भी गलत है, अगर मान लो बी मेरा ऐसा वेक्टर मिल गया मुझे जिसका ए और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक 2 ही हो गया, तो उस केस में ए भी एक एग्जांपल एनफ है फॉल्स कहने के लिए, यस तो सर। ए भी तो गलत हो गया। अब बचता है सी डी में डिस्कस करना है हमें। सी डी कह रहा है कि हमने क्या किया, एस इज अ ट्रांसलेशन ऑफ वन डायमेंशनल सबस्पेस। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एस में एक्स है, अब मैं एक्स नॉट ऐड कर दे रहा हूँ। एक्स एस बताओ मुझे, एक्स नॉट प्लस एस कितना होगा? ये होगा एक्स नॉट प्लस एक्स सच दैट ए टाइम एक्स नॉट एक्स प्लस नॉट प्लस एक्स एक्स इज इज इक्वल इक्वल टू। टू बी। यस अब सर। इसको जरा सॉल्व करो। सो ए एक्स प्लस या ए ए एक्स एक्स नॉट प्लस नॉट। ए एक्स बराबर बी है। अब चूंकि ए एक्स बराबर बी पहले से ही है, ठीक है, तो ए एक्स को बी रख दो। सो ए एक्स ए एक्स नॉट नॉट प्लस प्लस बी बराबर बी रख दो, तो यहाँ से आ गया ए ए एक्स एक्स नॉट नॉट बराबर बराबर 0। 0। अब रैंक ए जो है उसका 2 था, ठीक, तो नलिटी कितनी होगी इसकी, ए की? रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन होता है कॉलम ऑफ सर। एन, कॉलम ऑफ यस ए सर। है ना? कॉलम ऑफ तो ए तो रैंक 2 है ए की, नलिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी सर। 1 हो जाएगी। तो इसका यस मतलब है जो एक्स नॉट जिस भी सब स्पेस से आ रहा है, ये पता है नलिटी का नल स्पेस का डेफिनेशन पता है? सर नल स्पेस का सर आपने बताया था, इट इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, हाँ, होमोजेनियस ए एक्स बराबर सिस्टम। ये देखो ये यस नल सर। स्पेस है, तो यहाँ यस से सर। एक्स नॉट जहां भी बिलोंग करेगा उसका डायमेंशन एक्चुअली 1 होगा, क्यों? क्योंकि नलिटी 1 है। यस एक्स सर। नॉट बिलोंग टू अ सबस्पेस हैविंग डायमेंशन 1, ये बोलना चाह रहा हूँ। सो एक्स नॉट बिलोंग्स टू अ सबस्पेस विथ डायमेंशन 1, उसका डायमेंशन क्या होगा 1, क्योंकि नलिटी 1, नलिटी क्यों 1 है, तो ये नल स्पेस होता है ए एक्स बराबर 0 0। या एक्स नॉट सच दैट एक्स नॉट बड़ा, ये नल स्पेस है, तो एक्स नॉट नल स्पेस का मेंबर है, तो उसका डायमेंशन 1 हो सकता है उस स्पेस का। तो देखो 1 डायमेंशन वाला सही है, तो सी ऑप्शन सही है। क्या बोल रहा है देखो सी ऑप्शन, एस ट्रांसलेशन है 1 डायमेंशनल सबस्पेस का, यस सर। ठीक है। तो एक्स नॉट चूंकि 1 डायमेंशनल सबस्पेस में बिलोंग करेगा, इसीलिए एस इज ट्रांसलेशन ऑफ 1 डायमेंशनल सबस्पेस, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, आपका हो गया, थैंक यू। किनका रह गया? तो किसी का डाउट रह गया अभी जिनका डिस्कस नहीं हुआ, एक भी क्वेश्चन अभी तक या पूछना चाहते हो कोई? सबका हो गया, चलिए ये स्टॉप करते हैं, डाउट नहीं सर है। मैंने भेजा ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आपको जी भेजा पर्सनली टेक्स्ट किया। जी जी बताइए कहाँ है? अच्छा ये वाला, ठीक है। तो आपका ये 2023 क्वेश्चन ना जी। तो ये कह रहा है कि एफ एक्स आपका एफ एक फंक्शन है आर टू आर, और एफ एक्स है डिटर्मिनेंट 1 प्लस एक्स 9 9 9 1 प्लस एक्स 9 9 9 1 प्लस एक्स,
सो आपको डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन आता है, जैसे अगर हम एफ डैश एक्स निकाले डिटर्मिनेंट के साथ है ये, तो ये वैसे ही जैसे तीन फंक्शन के प्रोडक्ट का आप लोग जैसे u v w का डिफरेंशिएशन आता है आपको। हाँ सर, एक फिक्स रहेगा, दो फिक्स रहेगा, एक डिफरेंशिएट करेगा होगा। Right. So in the same way, what you do, you differentiate one row and keep two rows as it is. You differentiate second row, keep remaining row as it is. So like we'll first differentiate first row. तो क्या हो जाएगा 1 0 0. Keep the second and third row as it is. ठीक है? Then you differentiate second row 0 1 0 and keep the remaining rows as it is. And then differentiate third row 0 0 1 and keep the remaining rows as it is. Yeah. सो अब आप इसको ओपन कर लो, तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग अगर ओपन करोगे इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग, सो यू विल हैव सिंपली 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 81. सेकेंड में भी यही आएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 81. तीसरे में भी यही आएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 81. सो फाइनली अच्छा, इसके बाद इक्वल टू 0 करना पड़ेगा क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए। यस करेक्ट एफ डैश एक्स को आप 0 पुट करना पड़ेगा, तो उससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर वहां से हम देख लेंगे। देखिए तो ये अभी इसको 0 पुट कीजिए, 3 टाइम 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो जो आपका क्वेश्चन है ना, पहले यहाँ 3 into 81 होगा ना, 3 into 81 3 into 81 एक साथ है ना, हाँ यस ये ब्रैकेट में आएगा, ठीक है ना, सो दिस इज इन ब्रैकेट एक्चुअली, सो यहाँ से सर 80 to 8 आ रहा है। 81, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स इज प्लस माइनस 9, सो यहाँ से x की वैल्यू दो वैल्यू आएगी एक्चुअली, क्या क्या आएगी, एक तो 8 और दूसरा माइनस 10, बट आपको इंटरवल दे रखा है ना, दे हैव गिवन यू क्लोज इंटरवल, क्या है वो 9। हाँ 9 to 10। हाँ तो क्या ये दोनों में से कोई भी नंबर उस 9 10 में बिलोंग कर रहा है जो क्रिटिकल पॉइंट है? नहीं सर, नहीं कर रहा है, तो हो गया। सो ये क्रिटिकल पॉइंट है दैट डज नॉट बिलोंग टू डोमेन, सो वी हैव टू इग्नोर दिस क्रिटिकल पॉइंट। सो नाउ जो मैक्सिमम मिनिमम आपसे पूछा गया है दैट विल बी अटेन्ड एट द एंड पॉइंट, जब भी आपको एंड पॉइंट गिवन होना, सो मैक्सिमम मिनिमम विल एग्जिस्ट एट एंड पॉइंट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। सो नाउ यू जस्ट फाइंड f9 and you find f10, which one will be largest is the maximum value of the function and the one which will be smallest is the minimum value of function, ठीक है? ओके सर, ओके। तो fx में रखना, आपको डिटर्मिनेंट में रखना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज यू हैव fx, यस, सो उससे आ जाएगा। थैंक यू सर। जी थैंक यू। सो आई थिंक ठीक है, अगर किसी का डाउट नहीं रहा तो ये विल स्टॉप हियर, ठीक है ना? सर मेरा डाउट है अभी वेक्टर स्पेस का। अच्छा बताइए कहाँ है, तो असाइनमेंट खोल लीजिएगा। अच्छा तो